नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। यानी मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उसकी उल्टी गिनती अब चल पड़ी है और जिस तख्तापलट के जरिए वो थोपे गए थे, असल में वही कहानी उनके साथ दोहराई जाने वाली है। और माना यह जा रहा है कि इसीलिए उनके एनएस से भागे भागे जो है वो भारत गए हैं। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तो उसके कहने का कारण क्या है, उसी पर एक एक करके बात करते हैं। और जो पहली चीज साफ तौर पर बता रही है वो ये कि रूस का वॉरशिप बे ऑफ बंगाल में पहुंच चुका है, या मैं यूं कहूं कि चटगांव पहुंच चुका है। और ये लंबे अरसे के बाद हो रहा है। पिछली बार जब रसिया का युद्धपोत उतरा था, तब ये जो बांग्लादेश है वो पैदा हुआ था, यानी पूर्वी पाकिस्तान टूटा था। अब फिर उतरा है, और उतरा ही नहीं, वो तो चटगांव भी पहुंच गया है। और अब आप घटना देखिए कि उसको जोड़िए, जो कहा जाता है ना डॉट्स। युद्धपोत पहुंचा, एनएस से भागे भागे भारत पहुंचे, और इन दोनों लोगों के यानी युद्धपोत पहुंचने और एनएस से पहुंचने के बीच में एक और घटना हुई। वो ये कि जो व्लादिमीर पुतिन के खास हैं वो भारत आए हुए हैं। वो एनएस से अजीत डोभाल से मिलते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। और ये सारी मुलाकात तब हो रही है जब शेख हसीना को वहां के कोर्ट ने, यानी बांग्लादेश के कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो पूरा डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट इस बात की तस्दीक कर रहा है कि साहब, जिस ऑपरेशन की दरकार एक लंबे समय से थी कि यह शुरू होना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश में जो चल रहा है उससे भारत का हित प्रभावित होगा। और इतना ही नहीं, जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी भी प्रभावित होगी। और उस सब से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है कि अब ये जो यूनुस है इनका इलाज करना जरूरी है। तो उसी इलाज की दवाई शुरू हो गई है। तो अब ये बेड़ा उतर गया। बेड़ा उतरने से क्या होता है साहब? बेड़ा उतरना कितनी बड़ी घटना है, इसको मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। उदाहरण क्या, ये तो बाकायदे हुआ है। ये जो सेना प्रमुख है ये अभी कुछ रोज पहले रूस गए हुए थे। अब वो रूस क्यों गए हुए थे? देखिए, जो बांग्लादेश बना है ना, इस बांग्लादेश के बनने की कहानी आपको पता है। यानी यहां की जो आर्मी है उसमें भारत और रूस का प्रभाव बहुत है, ठीक। और ये माना जाता है कि जो आर्मी है वो आर्मी करीब है किसके? हसीना परिवार के। अब आप कहेंगे तो करीब थी तो क्यों उनको हटाया गया? ये स्वाभाविक सा सवाल उठेगा। तो वो तो वहां डीप स्टेट और सीआईए लग गया था। फिर आप कहेंगे तो क्या आप डीप स्टेट और सीआईए चला गया है? साहब, इसीलिए तो कह रहा हूं कि शुरू हो गया है ऑपरेशन। अब आप जो सीआईए वहां बैठा है, जो डीप स्टेट वहां बैठा है, उसकी मजबूरी हो गई है। क्या मजबूरी हो गई है कि आप नरेंद्र मोदी से लंबे समय तक पंगा नहीं ले सकते। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? उसके कहने की वजह यह है कि अमेरिका का जो कुल जमा खेल था वो ये कि मोदी को हटाया जाएगा और फिर जो रसिया से इन लोगों की डील वगैरह है उस पर शिकंजा कसा जाएगा, चूंकि तब वो अपनी वाली सरकार ले आएंगे। लेकिन बिहार के नतीजों ने मामला गड़बड़ कर दिया और यह हो गया कि साहब, नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर नेता हैं, आप उनको ऐसे ही हिला नहीं सकते। तब अब वहां हो रहा है कि नुकसान उठाने की बजाय भारत के साथ संबंध जो है वो सुधार लो। तो भारत के साथ संबंध सुधारने की पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि जो हमारे पड़ोस में आपने कचरा पाल रखा है ना, इसको हम अब साफ करने जा रहे हैं। तो कह रहे भाई साफ करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि ऑपरेशन शुरू हुआ है। अब वो कह रहे हैं कचरा साफ करो, तो आप देखिए कि खबर आ रही है डील वगैरह की, वो ट्रेड डील की। और उससे बड़ा आप साइन देखिए, शेख हसीना का बयान आप देखिए
अगर आपने फॉलो किया हो, आप मतांतर को फॉलो कर रहे होंगे तो भी आपने सुना होगा कि एक कार्यक्रम हमने इसी में किया था, ऑपरेशन बांग्लादेश। और उसमें शेख हसीना ने जो खुलासा किया था, ये उनका इंटरव्यू तब का है जब उन्होंने राइटर वगैरह से बात की थी, यानी विदेशी मीडिया से। विदेशी मीडिया इसलिए कर रहा हूं चूंकि हम लोग तो भारत है, तो हमारे लिए बाहर की जो मीडिया है उससे जब उन्होंने बात की थी, भारत की मीडिया से नहीं, बाहर की मीडिया से बात करते समय, और बाद में फिर एक किताब वगैरह जो आई, उस सब में आप ये कहें कि शेख हसीना पहले ये कह रही थी कि अमेरिका ने उनकी सरकार का तख्ता पलट किया है। बाद में क्या हुआ, शेख हसीना ये कहने लगी और उनके लोग कि किया तो अमेरिका ने, लेकिन ट्रंप सरकार की कोई गलती नहीं है, जो हुआ है वो जो बाइडेन के टेन्योर में हुआ है, ये विद इन वीक हुआ है समय, यानी ये आप कहें कि सप्ताह भर के भीतर शेख हसीना की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से ये कहा जाने लगा कि ट्रंप सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मौजूदा सरकार है यूएस की, वो सरकार अब इस पक्ष में है कि हमें भारत के साथ खड़े होना है। तो भारत के साथ खड़े होने का मतलब यह है कि शेख हसीना जो अमेरिका के खिलाफ बोल रही थी, उस स्टैंड में बदलाव होगा, और जो बाइडेन सरकार के दरमियान ये यूनुस बैठे थे, इनको हटाना होगा। तो अब वो पूरा जो है डील हो चुका है, वो दिखाई दे रहा है जिस तरह से शेख हसीना का आप ये कहें कि स्टेटमेंट बदला है। तो शेख हसीना का स्टेटमेंट बदला, यानी भारत का सफाई अभियान शुरू होगा, और यह सब तय हो गया। इसी लिहाज से वहां पर ऑपरेशन एक्टिवेट किया गया, और उस एक्टिवेट का जो उसकी जो पहली कड़ी है वो तब शुरू होती है जब बांग्लादेश में मास प्रोटेस्ट होता है। किसके खिलाफ? यूनुस के खिलाफ, जो शेख हसीना को लेकर वर्डिक्ट आता है उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इसकी आप एक तरह से कहें कि इसका इनिशिएट, मैं इससे भी पहले आपको बताता हूं कि कब हुआ, जब यूनुस कट्टरपंथियों की गोद में बैठकर झूला झूलने लगे, तब वहां के छात्र, यानी जो ढाका यूनिवर्सिटी है, ढाका यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुई थी शेख हसीना के खिलाफ चिंगारी, और उसी ढाका यूनिवर्सिटी से यूनुस सरकार के खिलाफ चिंगारी भड़काई गई। तो साहब ये ऑपरेशन चल रहा है, और ये सब ऑपरेशन शुरू क्यों हुआ? ये ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू हुआ कि जो बर्फ थी भारत और अमेरिका के बीच, वो पिघली, और उस पिघलने का सिर्फ एक कारण रहा कि साहब हम अपने आर्थिक हित जो है वो ज्यादा देर तक आप ये कहें उससे समझौता नहीं कर सकते। और ये ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका का इनिशिएटिव है, उसका आर्थिक हित प्रभावित हो रहा है। भारत के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फर्क नहीं पड़ा है, जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन भारत अब अपना बास्केट जो है वो डाइवर्सिफाइड कर रहा है। इसीलिए इन्होंने कोशिश की कि पीएम झुकेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ठीक है, वो वैसे भी हिंदुस्तान है। आप ये आपको ध्यान होगा कि हमारे यहां ही जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया गया, और एक जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था अन्न की कमी थी और ऐसे ही अमेरिका आंख तरेर रहा था, तो कहा गया था कि एक टाइम सब लोग भोजन करेंगे। तो ये तो इस तरह का देश है जहां अगर हमारा प्रधानमंत्री ये कहता है कि देश के लिए करना जरूरी है तो लोग करते हैं, उसमें कोई पीछे नहीं हटेगा। ये बात भी अमेरिका के हुक्मरानों को समझाई गई होगी कि वो हिंदुस्तान है। तो खैर, तो उनको लगा कि साहब इतना लंबा शटडाउन हो गया, और वहां की जो पूरी आप एक तरह से कहें कि इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वो सब टूट पड़े सरकार के ऊपर। तो कुल मिलाकर अपना कहना यह है कि भारत उनके लिए जरूरी है, और अगर आपको भारत चाहिए तो बांग्लादेश को शुद्ध करना पड़ेगा, पाकिस्तान को शुद्ध करना पड़ेगा, और ये टर्की तक को समझाना पड़ेगा। तो अब जो कहानी है वो कहानी यही है कि भारत के हित को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने कहा कि साहब आपको जो करना हो करिए, हाथ जोड़कर, ये ध्यान रखिएगा, हाथ जोड़कर कहा गया कि आपको जो करना हो करिए। तभी अचानक बांग्लादेश में वहां का छात्र आंदोलित हो जाता है। कहां से आंदोलित हो जाता है? फिर शेख हसीना का समर्थक जो घर में बैठा रहता था, उनकी पार्टी का लोग जो बाहर नहीं निकलता था डर से कि आप बाहर आ जाएंगे और यूनुस को पता चल जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो सड़कों पर आ गया।
और जब भाई भारत को ही निपटना है तो हम अपने हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। तो हमारा मित्र है, उसे कहा गया कि भाई आइए थोड़ा मदद करिए, यानी रूस से। और वो इसलिए भी चूंकि इनकी जो सेना है उनको कान में समझाना था कि ज्यादा उछल कूद मत करो। तो कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम चल रहा है, ये घटनाक्रम इस बात का साफ संकेत और संदेश दे रहा है कि सैनिटाइजेशन वहां पर चालू है। और ये जो जैश फैस ये तमाम लोग हैं, इन सब लोगों को वहां से साफ करना है। और इसीलिए आप देखिए कि जो इनके आका हैं, जिन आका के ऊपर ये कूद रहे हैं, यानी बांग्लादेश के जो आका हैं, अब पाकिस्तान तो नए नए बने हैं ना, वो तो वहां आईएसआई और तमाम लोगों को एक्टिवेट कर रखा है, तो उनकी भी हालत अब खराब हो रखी है। तो ऐसा नहीं है कि जो इनके आका हैं उनकी पतलून नहीं हुई है, बाकी आप समझते ही हैं उनकी पतलून भी हुई है और उनकी वो भी हुई पड़ी है। तो खैर वो सब तो एक अलग मसला है। कहना अपना यह है कि इसीलिए जो है ये ऑपरेशन कहा जा रहा है कि वहां पर शुरू हो चुका है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए।